अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब खोलते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में वीडियो चल जाती है। आप व्हाट्सएप पर किसी दूसरे मुल्क में मौजूद दोस्त को मैसेज भेजते हैं और चंद लम्हों में वो उसे पढ़ लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सब कैसे होता है? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इंटरनेट सिर्फ सैटेलाइट के ज़रिए चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का तकरीबन 95% इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं बल्कि समंदर की तह में बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए चलता है। जी हाँ, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों किलोमीटर लंबी केबल्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ती है। इन्हीं केबल्स की वजह से आज हम चंद सेकंड में अमेरिका, बरतानिया, जापान या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद इंसान से बात कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, आखिर इतनी लंबी केबल्स समंदर के नीचे कौन बिछाता है? क्या ये केबल्स पानी में तैरती रहती हैं या समंदर की तह में रखी जाती हैं? अगर कोई मछली शार्क इन केबल्स को काट दे तो क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा? और अगर किसी वजह से केबल्स टूट जाएं तो क्या हम यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानेंगे और साथ ही ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ भी मालूम करेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो आइए अपनी इस दिलचस्प मालूमाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट है क्या? सादा अल्फाज में अगर हम समझें तो इंटरनेट दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर, सर्विसेज और मोबाइल फ़ोन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो खोलते हैं तो वो वीडियो आपके मोबाइल पर मौजूद नहीं होती, बल्कि दुनिया के किसी भी बड़े डेटा सेंटर में महफूज होती है। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करते हैं, आपकी दरख्वास्त हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद सर्वर तक पहुंचती है और सिर्फ चंद सेकंड में वो वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाती है। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन सवाल पैदा होता है, अगर ये सर्वर किसी दूसरे मुल्क में है तो डेटा वहाँ से पाकिस्तान तक सिर्फ चंद लम्हों में कैसे पहुँच जाता है? इसका जवाब है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये आम बिजली की तार नहीं होती, बल्कि इसके अंदर इंसान के बाल से भी बारीक शीशे के फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स के अंदर बिजली नहीं बल्कि रोशनी सफ़र करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं या किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो मालूमात रोशनी की इंतहाई तेज़ रफ्तार शुआओं की सूरत में इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर सफ़र करती है। इसी वजह से आज हम चंद सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन केबल्स की लंबाई सिर्फ चंद किलोमीटर नहीं बल्कि हज़ारों और बाज़ औक़ात 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। अब सवाल ये है कि इतनी लंबी केबल समंदर के नीचे कौन बिछाता है और ये डैमेज क्यों नहीं होती? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल समंदर के नीचे कौन बिछाता है? इस काम के लिए दुनिया में ख़ास किस्म के बहुत बड़े बड़े जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें केबल लाइंग शिप्स कहा जाता है। ये आम जहाज़ नहीं होते, इनके अंदर हज़ारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल बड़े बड़े गोल ड्रमों में लिपटी हुई होती है। जब किसी मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ना होता है तो इंजीनियर पहले पूरे समंदर का नक्शा तैयार करते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ गहरी खाइयाँ और कहाँ ज़लज़लों का ज़्यादा ख़तरा है। इसके बाद वो सबसे महफूज रास्ता इख्तियार करते हैं। फिर ये जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता समंदर में सफ़र करते हुए केबल को नीचे बिछाते जाते हैं। बाज़ जगहों पर ये केबल समंदर की तह पर रखी जाती है, जबकि साहिल के करीब इसे रेत के अंदर दफन कर दिया जाता है ताकि लंगर या माहीगीर के जाल इसे नुकसान पहुँचा ना सकें। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर ये केबल टूट जाए तो क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा? जवाब है ज़रूरी नहीं। दुनिया का इंटरनेट एक ही केबल पर नहीं चलता। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कई मुतबादिल केबल्स मौजूद होती हैं। अगर एक केबल में ख़राबी आ जाए तो अक्सर डेटा दूसरी केबल के ज़रिए सफ़र करना शुरू कर देता है। अगरचे बाज़ इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन अगर किसी अहम रास्ते की कई केबल्स एक साथ मुतासिर हो जाएं तो लाखों सारिफिन को इंटरनेट में मसला पेश आ सकता है। एक और बात जो अक्सर सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती है कि ये शार्क मछलियाँ इंटरनेट की केबल्स काट देती हैं। हकीकत यह है कि माजी में चंद ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए हैं जिनमें समंदरी जानवरों ने केबल को नुकसान पहुँचाया, लेकिन ये बहुत कम होता है।
زیادہ تر نقصانات جہازوں کے لنگر، سمندری زلزلوں یا زیر آب لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کیبلز کی نگرانی 24 گھنٹے کی جاتی ہے، اور اگر کہیں خرابی آ جائے تو خصوصی مرمتی جہاز فوراً روانہ کیے جاتے ہیں تاکہ انٹرنیٹ کا نظام جلد از جلد بحال کیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تک انٹرنیٹ آخر پہنچتا کیسے ہے؟ پاکستان دنیا سے مختلف سمندری فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ یہ کیبل سمندر کے راستے پاکستان کے ساحل تک آتی ہیں اور پھر ملک کے مختلف شہروں تک پھیل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اپنے موبائل پر بیٹھ کر امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب یا دنیا کے کسی بھی کونے کی ویب سائٹس چند سیکنڈ میں کھول سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے، آج صرف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ہی نہیں بلکہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی اپنے فائبر آپٹک کیبلز بچھا رہی ہیں۔ گوگل، میٹا اور دوسری بڑی کمپنیاں اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں تاکہ ان کا ڈیٹا دنیا بھر میں پہلے سے زیادہ تیزی سے سفر کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں انٹرنیٹ مزید تیز اور مضبوط اور پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ جب آپ یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں یا کسی دوست کو واٹس ایپ پر میسیج بھیجتے ہیں یا فیس بک اسکرول کرتے ہیں تو اس کے پیچھے سمندر کی تہہ میں ہزاروں کلومیٹر لمبا ایک ایسا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ فائبر آپٹک کیبلز کو اکثر جدید دنیا کی چھپی ہوئی شہرگیں کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوں تو دنیا کا بیشتر انٹرنیٹ چند لمحوں میں رک سکتا ہے۔ تو دوستوں، آج آپ نے جانا کہ دنیا کا زیادہ تر انٹرنیٹ سیٹلائٹ سے نہیں بلکہ سمندر کی تہہ میں بچھائی گئی فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے چلتا ہے، اور یہی کیبلز دنیا کے مختلف ممالک کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے رکھے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے پہلے معلوم تھا کہ دنیا کا تقریباً 95% انٹرنیٹ سمندر کے نیچے چلتا ہے؟ اپنا جواب کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔